स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस में। आज है सुपर संडे 21 मार्च 2021। आइए आज जानेंगे 21 मार्च 2021 के साथ साथ पूरे हफ्ते की करंट और उससे संबंधित स्टैटिक जीके। तो आइए चलते हैं करंट और स्टैटिक जीके की स्टडी मतलब की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, छोटे व्यवसायों के लिए ऋण देने वाली प्राइवेट कंपनी नियो ग्रोथ ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे। इससे पहले आंसर बताया जाए और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक ये बात पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, और कोशिश ये करें कि वीडियो को पूरा देखा करें, पेन और नोट्स तैयार रखिए, हर एक क्वेश्चन को बकायदा लिखिए, लिखकर याद करिए। और आज से मैं एक क्विज भी अनाउंस करूंगा और आपको एक क्वेश्चन दूंगा लास्ट में और उसका आंसर आपको लास्ट में करना होगा। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं इसके आंसर्स की तरफ। लिखा हुआ है छोटे व्यवसायों के लिए ऋण देने वाली प्राइवेट कंपनी नियो ग्रोथ। ये नियो ग्रोथ एक प्राइवेट क्रेडिट कंपनी है। इसने हाल ही में अपना एक ब्रांड एम्बेसडर चुना है, वो है इंडियन क्रिकेट प्लेयर, टीम के प्लेयर रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली या अजिंक्य रहाणे। तो इसका राइट आंसर है अजिंक्य रहाणे। बात की गई अजिंक्य रहाणे की, तो आइए बात करेंगे रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली के बारे में भी। इनसे संबंधित क्या है फैक्ट, आइए चलते हैं जानते हैं। तो देख पा रहे होंगे ये हैं रोहित शर्मा। इनको हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि होती है वो 25 लाख रुपया कैश होती है। समझ गए दोस्तों। और रोहित शर्मा से इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी जुड़ सकता है, ये किस IPL टीम के कैप्टन हैं? मुंबई इंडियंस के। हाल ही में मुंबई इंडियंस ने कौन सा खिताब जीता था? लास्ट 2020 का IPL खिताब जीता है। अब बात करेंगे MS धोनी की। हाल ही में MS धोनी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये हैं MS धोनी। इनको हाल ही में ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड द डिकेड 2020 दिया गया है। बात करेंगे अब विराट कोहली की। ये हैं विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन। इनको हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2020 दिया गया है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ ओरल डे किस दिन मनाया गया? हाल ही में विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शंस हैं आपके 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च। तो ये हाल ही में मार्च के जितने भी मैंने आपको डेज पढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जिसमें कोई सेलिब्रेशन हुआ है, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, याद करिए और उसे यहां पर अप्लाई करिए। देखिए इसका आंसर है 20 मार्च। हाल ही में 20 मार्च को विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ ओरल डे मनाया गया है। तो आइए जानते हैं जरा बाकी दिनों में कौन कौन से डेज मनाए गए हैं, उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखें ताकि जो इंपॉर्टेंट हो वो आपको याद रह पाए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, ये भी जानते हैं बाकी दिनों में क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। तो ये है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे का सेलिब्रेशन डे। ये भी कब होता है? 20 मार्च को ही होता है। जैसा कि आज जानते हैं आज 21 मार्च है और आज सेलिब्रेट किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम डे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम है, आज की विषय है शांत रहे, समझदार बने, दयालु हों। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे। यस्टरडे सेलिब्रेट किया गया है यानी कि कल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी। ठीक है दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इस साल 2021 में विश्व गौरैया दिवस का विषय रहा है आई लव गौरैया। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर बात करें
18 मार्च की, तो 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस होता है। क्या होता है? आयुध निर्माण दिवस। मैंने आपको बताया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। फिर अगर बात करें 19 मार्च की, तो 19 मार्च को कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है। अगर बात करें 20 मार्च की, तो 20 मार्च को अभी हाल ही में आपने पढ़ा वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी है। 2 डे हैं इसमें। अगर बात करें 21 मार्च की, यानी कि कल होने वाला है इंपॉर्टेंट डे, 2 हैं वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, एक डिसीज है, और दूसरा है विश्व कविता दिवस। तो 2 मिल गए आपको यहां पर। ओके दोस्तों, दोबारा देखिए, आपको 18 मार्च को क्या बताया गया था? 18 मार्च को था आयुध दिवस, ठीक है, ऑर्डिनेंस डे। उसके बाद 20 मार्च को 2 हैं, एक विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस और दूसरा विश्व प्रसन्नता दिवस। और कल होने वाला है 2 फेमस डे होंगे, डाउन सिंड्रोम डे और दूसरा विश्व कविता दिवस। ठीक, यानी कि 21 मार्च आज 2 डे मनाए जा रहे हैं, डाउन सिंड्रोम डे और विश्व कविता दिवस। आज 21 मार्च है, 21 मार्च के दिन 2 डे हैं। 20 मार्च को भी 2 डे सेलिब्रेट किए गए हैं, कल यानी कि यस्टरडे, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस। 19 मार्च को कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है वैसे, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। और 18 मार्च को पढ़ाया गया था आपको आयुध दिवस। ओके दोस्तों, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 3, चौथी बार चुनाव जीतकर सत्ता में पीएम बनने वाले मार्क रूटे कहां के पीएम हैं? लगातार चौथी बार ये पीएम बने हैं, अक्टूबर 2010 से ये लगातार पीएम हैं। वो कौन से डच कंट्री के पीएम हैं? डचेस हैं ये, आइए जानते हैं कौन है। स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, इटली या बेल्जियम। तो कौन सा डच देश है जिसमें आप जो है मार्क रूटे के पीएम को रिलेट करेंगे? तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड के मार्क रूटे लगातार पीएम बन रहे हैं, ये चौथी बार पीएम बने हैं। ठीक है, आइए इससे स्टैटिक जीके को रिलेट करें अगर, तो देखिए कि पूछा जाए आपसे यहां पर कि हाल ही में प्रधानमंत्री बनने वाले मार्क रूटे कहां के पीएम हैं? तो नीदरलैंड के। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, और यहां की मुद्रा क्या है? यूरो। समझ गए दोस्तों? अब सवाल आता है ये कौन सा ग्रुप है? तो डचियस ग्रुप है या डच ग्रुप है। तो डच ग्रुप हिस्ट्री, भारतीय हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से किस तरह जुड़ता है, आइए जरा जानते हैं एक नजर इसमें भी। तो देख पा रहे होंगे ये कालक्रम है भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन का। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा है, ना कि सिर्फ अंग्रेजों का और भी कई मुल्कों का। उसमें से 6 कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आई थी। भारतीय पेपर में एग्जाम में इसको क्रम लगाने के लिए आपसे कई बार पूछा जाता है। इसमें कई सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है इसका कालक्रम क्या है, दूसरा सवाल बनता है कि इनकी स्थापना कब हुई, और तीसरा सवाल बनता है इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली, और चौथा सवाल बनता है कि इनका सीधा या उल्टा ग्रुप या उल्टा ऑर्डर क्या है। आइए जानते हैं जरा इन सभी के बारे में। जैसा कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे मार्क रूटे के बारे में, जो कि नीदरलैंड के पीएम रहे हैं, तो वो डच थे, वो डच मुल्क से थे, डच कंट्री से थे। तो डचन जो हैं, डचियस जो हैं या डच पीपल जो हैं, वो भारत में व्यापार करने के लिए किस ऑर्डर में है? तो सबसे पहला ऑर्डर आता है पुर्तगाली, नंबर 1। फिर उसके बाद आता है नंबर 2 डच,
उसके बाद आता है ब्रिटिश नंबर 3, उसके बाद नंबर आता है 4th डैनिश, उसके बाद आता है फ्रांसीसी नंबर 5th और उसके बाद आता है स्वीडिश। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डैनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ये कालक्रम है, ऑर्डर है विदेशी कंपनियों का भारत पर आने का। ठीक है दोस्तों, इससे अगर एक जीके और जोड़ी जाए तो इनकी स्थापना का कालक्रम जो है पुर्तगालियों का 1498, डच का 1600, ब्रिटिश 1602, डैनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731। ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, प्लीज नोट करते जाइए, लगातार नोट करिए और इसको लर्न करने की कोशिश करिए। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे ये चीजें आपके माइंड में स्टोर नहीं होंगी, स्लिप कर जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सामिया सुलुहु किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हाल ही में सामिया सुलुहु किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैं आपको बता दूं, ये पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी है और अपने देश की 6th नंबर की राष्ट्रपति भी बनी है। महिला होने के नाते फर्स्ट हैं और प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होने के नाते इनकी 6th रैंक है। पूछा जा रहा है आपसे कि किस देश की राष्ट्रपति बनी है, तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, तंजानिया, मालावी, सोमालिया, केनिया। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे के सारे देश जो हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आते हैं। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से आते हैं ये सारे देश। कहां से आते हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। तो ये किस अफ्रीकन महाद्वीप के देश से ताल्लुक रखती हैं? तो उसका सही आंसर है तंजानिया। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है सामिया सुलुहु। तो आइए जानते हैं सामिया सुलुहु के बारे में और कुछ। यहां से पहली महिला बनी है तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट, और तंजानिया से इंपॉर्टेंट कुछ, और बात हुई है अफ्रीका महाद्वीप की। तो आइए जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कुछ फैक्ट। आइए चलते हैं जानते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हैं सामिया सुलुहु हसन। ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं और देश के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ये 61 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति जॉन मगुफुली, ये हैं जॉन मगुफुली। मैंने अभी हाल ही में आपको पढ़ाया था यस्टरडे कि ये जॉन मगुफुली का हाल ही में हृदयघात के कारण निधन हो गया है। उसके बाद इन्होंने जो है शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। आइए चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं, ओके दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं वर्ल्ड मैप में अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ। देख पा रहे होंगे आप, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप और हम लोग अब जानेंगे इसके महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। आइए चलते हैं कुछ बेहद इंपॉर्टेंट रोचक जानकारियां अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। चलिए, पेन और आपके नोट्स तैयार रहें, हर एक चीज को बाकायदा लिखें ताकि उसे अच्छे से याद किया जा सके। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये है हमारा एशिया। सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, जॉर्डन, अम्मान, ये सब क्या है? ये एशिया में आते हैं। और एशिया के किस भाग में पड़ते हैं? ये पड़ते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया में। कहाँ पड़ते हैं? दक्षिण पश्चिम एशिया में। ओके दोस्तों, और ये है आपका अफ्रीका। और ये अफ्रीका का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है आपका उत्तर पूर्वी अफ्रीका। ये उत्तर पूर्वी और ये दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया को अलग करने वाले इस सागर का नाम है लाल सागर। ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, ये लाल सागर, देखिए ये लाल सागर जा रहा है यहां से। तो लाल सागर क्या करता है? अफ्रीका और एशिया को अलग करता है, लेकिन पश्चिमी दक्षिणी एशिया है और उत्तरी पूर्वी अफ्रीका है। आइए बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो अफ्रीका जो है, ये अफ्रीका हमारा विश्व में क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा
हमारा कॉन्टिनेंट है। कौन सा? दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट वैसे कौन है? आप जानते होंगे कौन है? दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये, ठीक है। उसे कमेंट करें, पहले के कमेंट करें और मैं आपको दूसरे का बता रहा हूं। अगर अब बात की जाए, ये जितना वाटर आप देख पा रहे हैं, ये नीला नीला ये सब जो आपको दिख रहा है, ये सब पानी है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप में दुनिया का कितने प्रकरण, अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो ध्यान से समझिएगा कि जो वर्ल्ड मैप पे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो तीनों रेखाओं के नाम क्या हैं? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। वो अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती हैं। अगर आप ध्यान दें तो वो कौन सी रेखा है? 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं जिस कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं वो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। ऑप्शन में जो भी होगा उसमें आप सिर्फ किसको चुनेंगे? अफ्रीका महाद्वीप को ही चुनेंगे। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है और काला महाद्वीप भी कहा जाता है। वो रंग उनका दबा हुआ या काला दिखाई पड़ता है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप का 54वां देश कौन सा बना है? इसमें कितने देश हैं? 54 देश हैं। इसका आखिरी 54th देश कौन है? दक्षिणी सूडान है, ठीक है दोस्तों, जो कि उत्तरी सूडान से अलग होकर ये बना है, ठीक है दोस्तों। नाइजीरिया और कैमरून, नाइजीरिया और कैमरून की सीमा पर स्थित यह पठार है। यहां पर पाया जाता है अदामावा का पठार। ये जगह है अदामावा का पठार। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आइए और अगले फैक्ट्स को जानते हैं। अफ्रीका के बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चल रहे हैं, ध्यान से सुनिए और लिखते रहिए। अफ्रीका और एशिया जिस संधि, जल संधि से जुड़े हुए हैं उसका नाम है स्वेज जल संधि। आपसे पूछा जाएगा कि अफ्रीका, ये अफ्रीका है और ये हमारा एशिया है। अफ्रीका और एशिया जिस संधि, जल संधि, ये जल संधि देख रहे हैं, ये देखिए पानी, ये जो है ये सागर दोनों देशों को अलग कर रहा है। अभी हमने आपको बताया ये लाल सागर है, ये दोनों देशों को अलग कर रहा है और इसी जल संधि से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है स्वेज जल संधि। ये देख पा रहे होंगे आप, ये स्वेज जल संधि है। इन्हीं दोनों देशों से इनको जोड़ा जाता है। तो पूछा जाता है पेपर में, स्वेज जल संधि से कौन से दो कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं? तो उनका नाम है अफ्रीका और उसका नाम है एशिया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट। आइए और भी जानकारी से जुटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए, पूछा जाए कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो वो है ट्यूनेशिया का अलघिराम पॉइंट। समझ रहे हैं दोस्तों? अलघिराम पॉइंट, ये है अलघिराम पॉइंट जो कि ट्यूनेशिया में पाया जाता है। अगर अब बात की जाए आपसे दक्षिणतम बिंदु की, तो सबसे ये उत्तरी बिंदु, तो अब दक्षिणतम बिंदु कहां होगा? दक्षिणतम बिंदु होगा सबसे दक्षिण में। और दक्षिण में कौन सा देश है? तो आप देख पा रहे होंगे दक्षिण में हमारा देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का है तो आप नाम लेंगे दक्षिण अफ्रीका में। कहां लेंगे? दक्षिण अफ्रीका में। अगर बात करें पॉइंट की तो इसका नाम है, ध्यान से देखें, ये है हमारा अगुलहास। क्या है? अगुलहास अंतरीप। इसी को कहते हैं दक्षिणतम बिंदु, जो कि कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। इसका पूरा नाम है केप अगुलहास या अगुलहास अंतरीप। अगर अब बात की जाए पश्चिमी और पूर्वी बिंदु की, अफ्रीका का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है, किस देश में पड़ता है? वो है सेनेगल में और इसका नाम है एलमादी पॉइंट। क्या नाम है? एलमादी पॉइंट, जो कि सेनेगल में है। तो तीनों पॉइंट याद हो गए आपके। अगर उत्तरी पॉइंट पूछा जाए तो कहाँ है? ट्यूनेशिया में। अगर दक्षिणी पॉइंट पूछा जाए आपसे तो कहाँ है? अगुलहास अंतरीप में। और आपसे अगर पश्चिमी पॉइंट पूछा जाए सेनेगल में। और अब बात आती है अगर पूर्वी पॉइंट की, तो सबसे पूर्वी जो पॉइंट है वो है आपका हैगुन पॉइंट, जो कि आपका कहां पर है? सोमालिया में। सबसे पूर्वी पॉइंट जो है वो है सोमालिया में, ठीक है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है हैगुन पॉइंट, ठीक है।
एक नजर दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं और ध्यान से इसको दोबारा अच्छे से समझ लीजिए। अफ्रीका का सबसे उत्तरी बिंदु एल घिराम पॉइंट है जो कि ट्यूनीशिया में है। अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो दक्षिण अफ्रीका देश में है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हमारा अगुल हास अंतरीप या केप अगुल हास। बात करें अगर पूर्वी सबसे पश्चिमी बिंदु की, तो हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु जो है उसका नाम है एल्मादी पॉइंट जो कि सेनेगल में है। अगर बात करें हमारे सबसे पूर्वी दक्षिणतम बिंदु पूर्वी बिंदु की, तो इसका नाम है एल्मादी पॉइंट जो कि सोमालिया में। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और फैक्ट्स जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में UNCTAD के अनुसार भारत की जीडीपी 2021 में कितने प्रतिशत बढ़ने वाली है? कितने प्रतिशत बढ़ेगी ये अनुमान UNCTAD ने लगाया है? ऑप्शंस 2%, 4%, 5% या 10%। तो इसका सही आंसर है 5%। इसका सही आंसर है 5%। तो आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मिशन सागर योजना के अनुसार INS जलाश्व किस देश के पोर्ट अंजुआन पोर्ट पहुंचा? तो वो देश कौन सा है जिस देश के अंजुआन पोर्ट पर पहुंचा है हमारा INS जलाश्व? ऑप्शंस हैं कोमोरोस, बेलारूस, स्पेन या श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है कोमोरोस। कोमोरोस के अंजुआन पोर्ट पर हमारे देश का INS जलाश्व पहुंच चुका है। तो आइए जानते हैं क्या है INS जलाश्व। INS जलाश्व के बारे में जानने के साथ साथ हम लोग अब ये भी जानेंगे कि हमारे देश के पास कितने INS हैं, कितने नौसैनिक जहाज हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, उनका काम क्या क्या है। कुछ इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेंगे। आइए चलते हैं, जानकारी लेते हैं। और जहां हाल ही में हमारा INS नौसैनिक जहाज पोर्ट अंजुआन में पहुंच चुका है। ठीक है, हमारे नौसैनिक जहाज का नाम है INS जलाश्व। ओके दोस्तों, आप अगर बात करें तो ऐसा क्यों है, तो वहां पर 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने कोमोरोस की संक्षिप्त यात्रा के दौरान भेजा है। ओके दोस्तों, अगर आप बात करें मिशन सागर, क्या है मिशन सागर? जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, मिशन सागर ये दोनों देश के बीच एक समझौता है और इसके साथ सुरक्षा, विकास और कई चीजों में ये दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को। ओके दोस्तों, ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मिशन सागर, INS जलाश्व और कोमोरोस के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रास ने MRSAM मिसाइल का पहला बैच जारी कर दिया है। ये समझौता किस देश के साथ हुआ है? आइए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्रास एक हमारी प्राइवेट कंपनी है। आइए जानते हैं क्रास से संबंधित कुछ जानकारियां। क्रास जिसका फुल फॉर्म है कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम। कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम जो भारत के कल्याणी समूह और इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसका फायदा ये होगा कि भारत अब खुद ही इन मिसाइलों को किसी एक देश की हेल्प से और भी एडवांस करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज आपसे पूछी जा रही है कि बताइए वो देश कौन सा है। तो इसके सही ऑप्शन ये है, पूछा जा रहा है इसका वो समझौता जिस देश के साथ हुआ है वो देश कौन है? जापान, चीन, इजराइल या अमेरिका? इसका सही आंसर है इजराइल। ठीक है, बात इजराइल की हुई है, तो आइए जानते हैं इजराइल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यरूशलेम है और इजराइल की मुद्रा जो है वो शेकेल है, इजरायली शेकेल। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने 5G रेडियो साधन बनाने का फैसला किया है? वो कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में 5G रेडियो साधन बनाएगा? 5G स्मार्ट रेडियोस की टेक्निक उसने पाली है और अनाउंस की है कि मैं इसको बनाने जा रहा हूं। वो कंपनी का नाम है, ऑप्शंस हैं इस तरह, सैमसंग, वीवो, नोकिया एंड एयरटेल। तो उस कंपनी का नाम है नोकिया। ठीक है दोस्तों, तो 5G रेडियो साधन ये है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में लो ओटेंस का निधन हो गया। लो ओटेंस का निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? सिंगर थे या गायक, आविष्कारक थे, वैज्ञानिक थे या साहित्यकार थे? फेमस पर्सनालिटी रहे हैं लो ओटेंस और उनका निधन हो गया है। उनका संबंध था आविष्कार से। वो एक आविष्कार थे, फेमस आविष्कार थे। तो बात हुई है लो ओटेंस आपकी। तो आइए जानते हैं लो ओटेंस किस तरह आविष्कार से संबंधित थे। आइए चलते हैं। तो देख पा रहे हैं आप, ये हैं लो ओटेंस। इन्होंने ऑडियो कैसेट टेप का आविष्कार किया था। डच इंजीनियर थे जिन्होंने सन 1963 में ये भूमिका निभाई थी। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 एंड मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन लास्ट। आज का सुपर संडे इसी क्वेश्चन के साथ करंट अफेयर्स पर खत्म होगा और इसके बाद एक क्वेश्चन मैं दूंगा जो होगा आपका क्विज, जिसको आप आंसर करेंगे और इसका जवाब मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा। आखिरी क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन है अल साल्वाडोर, नाइजीरिया, गुयाना या मोजाम्बिक। तो इसका सही आंसर है अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर को WHO ने हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ओके दोस्तों, आइए तो बढ़ते हैं अपने पहले क्विज की तरफ। आज से आपको मैं हर एक वीडियो में क्विज दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष T20 में 3000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? वो हैं, ऑप्शंस हैं शाकिब उल हसन, AB डिविलियर्स, इयोन मॉर्गन या विराट कोहली। इन चारों में किसने हाल ही में 3000 रन बनाने का T20 में रिकॉर्ड बना लिया है? उसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, और ताकि इसका आंसर मैं आपको अगले राउंड में बता सकूं। देखता हूं कि कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका आज सुपर संडे का वीकली स्पेशल सेशन। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और नीचे रेड बटन है, उसे आप प्रेस करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि ये सभी लोगों तक पहुंचे और सभी वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।